नमस्कार। ज्योतिष सीखो के अगले एपिसोड में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज हम ज्योतिष सीखो के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के तीसरे भाव पर होने में अलग अलग लगन में वो कब शुभ होंगे, कब अशुभ होंगे और उनके कैसे फल प्राप्त होंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात करी सूर्य के पहले भाव में होने पर क्या होता है, दूसरे भाव में होने पर क्या होता है, वो अगर शुभ है तो क्या होगा, अशुभ है तो क्या होगा। आज चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह तीसरे भाव में अगर होंगे तो अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे। शुभ रहेंगे तो क्या होगा, अशुभ रहेंगे तो क्या होगा। देखिए, पहले एक जनरल चर्चा कर लेते हैं। सूर्य ग्रह ने फल कैसे देने ये समझें। सूर्य जिस भाव में बैठता है वहां से उसकी 7वीं दृष्टि होती है, तो ये 2 भाव के तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, जिस भाव में वो बैठे हैं और जहां वो देख रहे हैं, और साथ ही साथ जिस भाव के वो स्वामी है वहां का भी रिजल्ट देते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के तीसरे भाव में होने पर क्या होगा। तीसरे भाव में बैठेंगे, 9वें को देखेंगे, तो अगर ये शुभ है तो क्या होगा और अशुभ है तो क्या होगा। तो पहले बात कर लेते हैं शुभ है तब क्या करेंगे। तीसरे भाव में अगर वो शुभ होके बैठे हैं, 9वें भाव को शुभ दृष्टि से देखेंगे, ऐसे में सूर्य देव छोटे भाई बहनों के साथ और पिता के साथ असीम प्रेम और अच्छे संबंध इस व्यक्ति को देंगे। छोटी और बड़ी दोनों यात्राएं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के साथ साथ किसी व्यापार की दृष्टि से, धन कमाने के लिए किसी भी रूप में की जा रही है, दोनों में जर्नी इसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं और सक्सेस देते हैं। पराक्रम में वृद्धि करते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है। पिता के साथ अच्छे संबंध तो रहेंगे ही रहेंगे, धर्म में भी बहुत रुचि रहती है ऐसे व्यक्ति की। तो अगर सूर्य ग्रह शुभ है तो तीसरे और 9वें के ये सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर ये अशुभ हो गए तो क्या होगा। तो इन्हीं चीजों के अंदर अब वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे बैठेंगे। जैसे पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, और नहीं तो बहुत एक खराब तालमेल भाई बहनों के बीच में रहेगा, छोटे अगर है तो। साथ ही छोटी यात्राओं में भी विफलता दिखाई देगी, बड़ी यात्राएं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा। पिता के साथ तालमेल बिगड़ेगा या पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा। धर्म में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि नहीं रहती। और आप सोचिए, जब पराक्रम लो हो रहा हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, कितना ही मजबूत इंसान हो, वो कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत का हार जाता है हिम्मत से। तो ऐसे में सूर्य ग्रह जब तीसरे भाव में अशुभ रिजल्ट देते हैं तो ये सब नेगेटिव्स आते हैं। अब हम आगे वीडियो को लेकर चलते हैं, जिसमें हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वो कब शुभ है और कब अशुभ है, और शुभ रिजल्ट्स जो तीसरे और 9वें के अलावा जो उन्होंने अपनी स्वयं की राशि के देने हैं वो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और अगर वो अशुभ है तो ये अशुभ रिजल्ट्स के साथ साथ उनकी अपनी उस राशि के जिसके वो स्वामी है उसके रिजल्ट्स अशुभ ऐड हो जाएंगे। उसकी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन में अगर सूर्य तीसरे भाव में चले जाए तो यहां पर जाकर वो अशुभ हो जाते हैं। तो उनके अशुभ रिजल्ट तीसरे और 9वें के तो मिलेंगे, साथ में 5वें भाव के जिसके वो स्वामी है वहां कर भी मिलेंगे। और यहां पर क्या होगा, पढ़ाई लिखाई से ऐसा व्यक्ति या तो कोई गैप आएंगे या पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पाएगी।
स्टडी करने के लिए बैठेगा, फोकस नहीं बन पाएगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी ये चीज ठीक नहीं है। संतान सुख में कोई ना कोई हानि जरूर पहुंचेगी। संतान के साथ ऐसे व्यक्ति के जो तालमेल है वो बहुत अच्छे नहीं रहते। जो ये व्यक्ति डिसीजंस लेता है या इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी मुंह की खानी पड़ेगी। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन वाले व्यक्ति की। वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रह चौथे भाव के स्वामी है और इस लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रह शुभ होते हैं तीसरे भाव में बैठने पर। और उनकी शुभता जो है वो तीसरे और नौवें की तो मिलेगी, जो आपको बता दी, साथ में चौथे भाव की भी तो मिलेगी। और चौथा भाव क्या है? सुख भाव। चौथा भाव सुख भाव है, तो सुख जीवन में बढ़ जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना रहेगा। चल अचल संपत्ति इसके पास बहुत होगी। मां के साथ इसके संबंध बहुत प्यारे रहेंगे। मां का स्वास्थ्य भी सूर्य जो है अपनी महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, सूक्ष्म दशाओं में या गोचर में जब जब वो इस भाव में आएंगे तो वहां पर मां का स्वास्थ्य भी बेटर करेंगे। तो सूर्य वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए तीसरे भाव में बैठने पर शुभ साबित हुए। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर तो भाई तीसरे भाव के स्वयं स्वामी है वो, और यहां पर वो बहुत शुभ होते हैं अगर वो तीसरे भाव में बैठे हो। ऐसे में व्यक्ति को जब तीसरे भाव में बैठेंगे, उस भाव के स्वामी भी हैं, नौवें भाव को देखेंगे तो यहां पर पराक्रमी तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा, बहुत नाम कमाएगा ये व्यक्ति। छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा मजबूत संबंध रहेगा इस व्यक्ति का, और वो इस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहेंगे। छोटी यात्राएं इस व्यक्ति को निरंतर करती रहनी चाहिए ताकि ये व्यक्ति अपनी जीविका चला सके, बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ सके, और लंबी यात्राएं भी सफल होंगी, क्योंकि तीसरे भाव में बैठ के नौवें भाव को देखेंगे, भाग्य साथ देगा इस व्यक्ति का। तो हमने देखा मिथुन लगन के अंदर तीसरे भाव में सूर्य का बैठना बहुत शुभ है। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर सूर्य जो है वो दूसरे भाव के स्वामी, जब तीसरे भाव में चले जाएंगे तो यहां पर वो अशुभ हो जाएंगे। और उनकी अशुभता तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तीसरे और नौवें भाव की क्या है। अब जान लेते हैं कि दूसरे भाव की भी अशुभता और क्या ऐड हो जाएगी। तो यहां पर धन की हानि होगी, परिवार कुटुंब में प्रतिष्ठा का कद घटाएंगे, आपकी वाणी से, आपके बोलने चालने के तरीके से, आपके कम्युनिकेशन से लोगों को ठेस भी पहुंच सकती है, और लोगों के साथ आपका संबंध विच्छेद खासतौर से अपने ही कुटुंब में हो सकता है। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का तीसरे भाव में बैठना अशुभ है। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। अगर आप सिंह लगन के हैं और कुंडली के तीसरे भाव में, जहां पर सूर्य ग्रह स्वयं नीच के हो जाते हैं, ऐसे में वो शुभ है या अशुभ है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एस्ट्रोलॉजर्स के मन में भी आता है कि सूर्य यहां पर नीच के हो गए तो शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे। लगन का मालिक स्वयं नीच की राशि में चला गया तो वो शुभ होगा या अशुभ होगा। तो आज ये भ्रम भी आपका दूर कर देते हैं, सूर्य ग्रह यहां पर अति शुभ होंगे। लगन के स्वामी है तो लगन का प्रभाव तो देंगे, ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा, बहुत पराक्रमी व्यक्ति होगा ये। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके डिसीजंस, इसके इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। इसके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी कुछ कर दिखाने की। और तीसरे और नौवें के तो अच्छे रिजल्ट्स मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं कि क्या मिलेंगे, वो और ऐड हो जाएंगे। तो सूर्य का लगन का स्वामी होने के बाद तीसरे भाव में, भले ही वो नीच की राशि है, वहां पर बैठना अति शुभ है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर सूर्य जो है 12वें भाव के स्वामी, और 12वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है तो यहां पर भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव खराब है। दूसरे और 7वें को मारक स्थान बोल देते हैं, और उनके अकॉर्डिंग 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में आके बैठेगा तो ये अशुभ होता है। लेकिन नहीं दोस्तों,
ये भी भ्रम अपने मन से हटा दे। अगर आपको ज्योतिष को सीखने में रुचि है, 12वें भाव का स्वामी इस लगन में, जब कन्या लगन में सूर्य तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में जाता है तो वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। 12वें भाव के शुभ रिजल्ट मिलेंगे। तीसरे और 9वें के बता चुका हूं, 12वें के और समझ लीजिए क्या अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसे में एक्सपेंस जो भी होगा शुभ कार्यों से होगा। लॉसेस कम रहेंगे इस व्यक्ति के जीवन में। पैसा खर्चेगा, वो तो बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन पराक्रम बढ़ाएंगे। पैसा जो खर्चेगा ये व्यक्ति शुभ कार्यों से खर्चेगा। ऐसा व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में जाकर भी एस्टैब्लिश हो सकता है, या किसी फॉरेन लैंड के साथ मिलकर कोई क्रिएटिविटी, इनोवेशन, किसी भी तरीका का काम कर सकता है जिसके अंदर इसको धन अर्जित हो। वहां से कोलैबोरेशंस कर सकता है फॉरेन कंट्री में किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ, वहां से अलायंसेस कर सकता है और वो सारे ही बहुत शुभ साबित होंगे। ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है समाज के अंदर। और 12वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो ये व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत करता है, और वो इसकी सारी ही यात्राएं, चाहे वो छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो, वो यात्राएं इसकी बड़ी सफल होती है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लेके आ सकता है, और वो प्रोजेक्ट्स इसके लिए धन अर्जित करने का भी एक कारण बनेंगे। तो यहां पर कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठना बहुत शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर तो ये 11वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में अगर जाकर बैठेंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई पहेलियां नहीं बुझाऊंगा, सीधा बोल रहा हूं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तीसरे और 9वें के तो आप जान ही चुके हैं क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, 11वें भाव के रिजल्ट्स और अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे में क्या है, बड़े भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन और पिता के साथ साथ, और साथ ही साथ लाभ बढ़ा देंगे ये जीवन में। आप कुछ भी करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, ये आपका लाभ बढ़ा देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। तो तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए भी सूर्य का तीसरे भाव में बैठना अति शुभ है। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए 10वें भाव के स्वामी हो गए। अब 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जब जाएगा तो एक बात आप समझ लीजिए, यह अति शुभ अवस्था है, और यह व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेके बहुत पराक्रम कमाएगा। तीसरे और 9वें का तो रिजल्ट मिल ही रहा है, 10वें का और मिलेगा। ऐसे में ये व्यक्ति चाहे जॉब करे, चाहे व्यापार करे, बहुत नाम कमाता है, बहुत नामी व्यक्ति बनता है ये। साथ ही अगर ये किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग पे नियुक्त है तो ये वहां पे भी दबंग व्यक्ति होता है, और ये वहां पर भी अपना डिपार्टमेंट में, अपने महकमे में बहुत नाम कमाता है। इसको सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से निरंतर लाभ भी मिलते हैं, और ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की बड़ी जॉब ले सकता है और उसके अंदर पराक्रमी बनेगा, ये तो निश्चित है ही है। अब बात कर लेते हैं हम धनु लगन की। और धनु लगन के अंदर सूर्य जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो फिर वो अपने ही घर को, 9वें भाव को देखते हैं जहां के वो स्वामी है। और यहां पर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि एक शुभ ग्रह कुंडली के 9वें भाव का, भाग्य भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर को देख रहा है। दोस्तों, भ्रमित ना होना, क्योंकि सूर्य यहां पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। सूर्य तीसरे भाव में धनु लगन में अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। उनकी अशुभता ज्यादा होती है, शुभता तो बहुत ही कम रह जाती है। ऐसे में तीसरे और 9वें के तो रिजल्ट्स मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन चूंकि 9वें में ही वो बैठे हैं, स्वामी है उसके, तो उसके और रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे। और वो क्या है, यहां पर पिता के लिए बहुत कष्ट बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य तो साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। जब जब ये गोचर में भी तीसरे भाव में आएंगे या तीसरे भाव में जन्म के हैं और उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आएंगी, तब ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। इस व्यक्ति का मनोबल तोड़ देंगे, पूरे के पूरा इसकी जो मन की जो शक्ति है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, उसको तोड़ के चूर चूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राएं तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुंडली के
और 8 ग्रहों को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से विश्लेषण करवा के उसको समझकर कैसे बेनिफिट ले सकता है अपना लाइफ। अगर एक प्लेनेट नेगेटिव हो गया है तो कैसे बाकी 8 प्लेनेट्स का सहारा लेके पॉजिटिव जोन में जा सकता है, उसके ऊपर उसको अपना दिमाग लड़ाना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर सूर्य आपके जन्म के या गोचर में कभी भी खराब होते हैं, अशुभ होते हैं तीसरे भाव में, तो आपको क्या उपाय करने हैं, और अगर वो शुभ हैं जन्म के तो आपको क्या उपाय करने हैं। बस क्विकली बाकी 3 राशियां कवर कर लेते हैं, फिर उस उपायों पर आएंगे। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर सूर्य जो है अष्टम भाव के स्वामी है। तीसरे भाव में बैठ के 9वें भाव को देखेंगे तो यहां पर ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। ये भी एक मिथ है, लोगों के मन में भ्रम है कि जब वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के तीसरे भाव में चले गए, तो अभी बताया कुछ लोग मानते हैं कि तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, 12वां ये हाउसेस खराब है, लेकिन नहीं दोस्तों। सूर्य जो है वो यहां के स्वामी होने के बाद तीसरे भाव में बैठकर बड़े खूबसूरत प्यारे रिजल्ट्स देंगे इस व्यक्ति को। और सबसे पहले तो तीसरे और 9वें के रिजल्ट जो है वो तो बता ही चुका हूं आपको, 8वें के रिजल्ट भी अब मैथ मिलेंगे। क्या मिलेगा? ये व्यक्ति अगर रिसर्च, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग या इनोवेशन से किसी सब्जेक्ट से अपनी जीविका चला रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है, बहुत पराक्रम कमाएगा ये व्यक्ति, भाग्य साथ देगा, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का भी मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। छोटी मोटी कोई घटना हुई किसी ग्रह की वजह से तो अलग बात है, कोई बड़ी दुर्घटना मैं नहीं देखता कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में होगी। साथ ही साथ कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन सूर्य यहां पर किसी लंबी बीमारी को, जिसे हम क्रॉनिक इलनेस बोलते हैं, उससे जरूर बचाएंगे। तो सूर्य मकर लगन में भी तीसरे भाव में शुभ साबित हुए। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है 7वें भाव के स्वामी है। तीसरे भाव में बैठकर 9वें भाव को देखेंगे और ये उनका जो प्लेसमेंट है, चाहे गोचर में हो चाहे जन्म का हो, वो बहुत शुभ रहता है। तो यहां पर भी सूर्य ग्रह शुभ हुए। तीसरे और 9वें के शुभ रिजल्ट्स के साथ साथ 7वें के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। दैनिक रोजगार बहुत स्ट्रांग रहेगा। पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध बहुत शुभ रहेंगे, बहुत प्यार रहेगा, और ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलता है। पार्टनरशिप इसकी बड़ी लंबी चलती है और पार्टनर्स भी इसके साथ पराक्रम कमाते हैं। बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, जैसे कुंडली में जब वो 12वें स्थान के स्वामी थे, अष्टम स्थान के स्वामी थे, क्लियर किया। एक और क्लैरिटी दे दूं कि सूर्य ग्रह 6ठे भाव का स्वामी होकर जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये और ज्यादा शुभ हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन से भी ये भ्रम की स्थिति निकाल रहा हूं। सूर्य ग्रह मीन लगन में 6ठे के स्वामी होने के बावजूद जब वो तीसरे भाव में बैठेंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। तीसरे और 9वें के तो रिजल्ट्स बता चुके हैं, 6ठे भाव के और ऐड कर देते हैं। ऐसे में गुप्त शत्रुओं का नुकसान होगा। गुप्त शत्रु हमेशा मुंह की खाएगा और उसको नुकसान होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मीन लगन है और सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, आप देखेंगे कि अगर कोई शत्रु भी है तो उस शत्रु को कोई ना कोई हानि जरूर हुई, या शारीरिक कष्ट उसे पहुंचा, किसी ने इस व्यक्ति का पैसा भी मार लिया, तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसने कोई उसके साथ दगा किया है, कोई चाल चली है, उस व्यक्ति को बहुत करारा नुकसान देखने को मिलेगा। तो गुप्त शत्रु तो टिक ही नहीं पाएंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से भी बचाव होता रहेगा। तो ऐसे में मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का तीसरे भाव में बैठना अति शुभ हुआ। तो देखा दोस्तों हमने कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक अगर सूर्य शुभ है तो तीसरे और 9वें के साथ साथ जिस राशि के वो स्वामी है उसके क्या शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर वो अशुभ है तो तीसरे और 9वें के साथ साथ जिस राशि के वो स्वामी है उसके क्या अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात कर लेते हैं क्विकली उपायों की। उपाय मैं पिछले वीडियोस में भी बताता आया, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं वो समझ ले कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह तीसरे भाव में
अशुभ है, और गोचर में भी कभी वो उस भाव में आ गए, 1 महीने के लिए तो आएंगे ही आएंगे उस भाव में, क्योंकि सूर्य एक एक राशि हर महीने में अपनी ट्रांजिट लेते हैं, गोचर करते हैं। तब ऐसे में सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। उस जल में थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर और थोड़ी सी हल्दी छिड़के, थोड़े से काले तिल भी डालें, तांबे के लोटे से ये जल लें, पहला काम। दूसरा, सूर्य के मंत्र जप करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। साथ ही साथ मंदिर में गेहूं, गुड़ और तांबा ये दान करें। देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे रसीले फल जरूर चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद को भी गेहूं, गुड़, तांबा दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। भीगी हुई गेहूं को गुड़ के साथ मिक्स करके रविवार के दिन गाय को खिलाना बहुत शुभ रहता है, और जब भी संभव हो सूर्य के मंत्र जप करते रहें। वहीं अगर आपका सूर्य शुभ है जन्म के या गोचर में, तब ऐसे में अगर जन्म के भी वो शुभ है, केवल तब आपको एक रतन, जिसको माणिक बोलते हैं, लाल माणिक जिसको हम रूबी बोलते हैं, वो आपको जरूर धारण कर लेना चाहिए, तांबे में, सोने में, अष्ट धातु में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में। ऐसा करने से सूर्य की शुभता में वृद्धि होगी, क्योंकि वो जन्म के आपके ग्रह शुभ है, तो वो आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य ग्रह तीसरे भाव में बैठकर अलग अलग लगन में शुभ और अशुभ साबित हुए। दोस्तों, अगर आपकी रुचि है ज्योतिष सीखने में, तो ये वीडियोस के साथ साथ आप कोई और कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष को सीखने में उतनी रुचि नहीं रखते, लेकिन आप चूंकि एक ह्यूमन है और आपके प्लैनेट्स आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग इफेक्ट देते हैं, और आपकी जिज्ञासा है कि मैं अपने कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप व्यक्तिगत विश्लेषण भी करवा सकते हैं, जो कि वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, रिपोर्ट के माध्यम से और पर्सनल मीटिंग हर तरीके से उपलब्ध है। उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट, और अगर किसी कारण से आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो चैनल पे हमारे अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।